दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्लिस के ऑनलाइन पोर्टल में। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का हमारा वीडियो डेडिकेटेड है उन साथियों के लिए जो इस बार के एसएससी फेज 8 के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं और आपका ये एग्ज़ाम 6 नवंबर से 10 नवंबर तक चलने वाला है। तो इस वाले वीडियो में मैं जीके के 500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो एसएससी के लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके लिए लेकर आया हूं। आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे सीजीएल का एग्जाम हो या फिर एसएससी जेई का एग्जाम हो, ये आपके एसएससी के ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगभग हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। आपका जो अभी हाल में एसएससी जेई का पेपर हुआ था उसमें भी इस वीडियो से लगभग हर शिफ्ट में 12 से 13 क्वेश्चन फंसे थे। और इस बात की भी गारंटी है कि आपका जो एसएससी फेज 8 का पेपर है उसमें से जीके के 25 क्वेश्चन आना है, उस 25 क्वेश्चन में से आपके जो 7-8 क्वेश्चन हैं वो लगभग इस वीडियो से आपको मिल जाएंगे। क्योंकि 25 क्वेश्चन में से 8-10 क्वेश्चन तो टफ होंगे जो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप नहीं कर पाएंगे, और 3 से 4 क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स के। बाकी बचे 10-12 क्वेश्चन में से अगर आपको 7-8 क्वेश्चन भी इसमें से मिल जाते हैं तो आप लास्ट टाइम में ये वीडियो देख के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वैसे इस वीडियो में मैंने कुछ स्पेशल तो नहीं किया है, ये क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल हैं और ये क्वेश्चंस केवल रिवीजन की पर्पज़ के लिए हैं। आप इनको नॉलेज की पर्पज़ के लिए मत देखिए। और अगर आप इन सारे सिंपल क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा, जो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इसके अलावा ये बात भी कन्फर्म हो गई है कि 6 नवंबर का जो एसएससी फेज 8 का पेपर हुआ है उसमें आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी यानी कि दिसंबर 2019, जनवरी, फरवरी 2020 के पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इन 3 महीने के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं और साथ में इन 500 क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आप जीएस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इस बात की पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को देखिए और अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बूस्ट कीजिए एग्जाम में जाने से पहले। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, इस वीडियो को आप नॉलेज के पर्पज़ से मत देखिए, बिल्कुल फ्री होकर रिवीजन के पर्पज़ से देखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसमें सिंपल हैं और सारे ही क्वेश्चन रिपीटेड हैं। आपको सब मोस्ट ऑफ तो पता ही होंगे। अगर आप इनका अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी बस। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सोलर कोकर को गर्म करता है, अवरक्त किरणें करती हैं? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? अल्प घनत्व के कारण। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? केरल में। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? तैराकी से। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर। सामान्यतः प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। राज्य में कानून का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। किस नियम के अनुसार परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर एक समान नहीं हो सकते? पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। जर्मन सिल्वर में कितने प्रतिशत सिल्वर होती है? 0%। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? विकिरण द्वारा। किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है? वित्त विधेयक को। प्रेस की स्वतंत्रता किसमें निहित है? भाषण का अधिकार आर्टिकल 19A में। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर। एक फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में। टाइगर वुड्स किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? गोल्फ। किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। जो व्यक्ति संसद का सदस्य ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटों में कितना अंतराल होता है? 12 घंटे 26 मिनट का। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग कितना होता है? प्रकाश के वेग के बराबर। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य लेखन में। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? अनीमोमीटर। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। हैरी पॉटर पुस्तक श्रृंखला का लेखक कौन है? जेके रॉलिंग। रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या है? सेल्यूलोज। शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। भारतीय मानक समय रेखा किस देशांतर पर स्थित है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी।
भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। कोयले की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? एंथ्रेसाइट। कारों के हैंड लैब में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? परवलयाकार दर्पण। टाइफाइड किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। भारत में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? आचार्य विनोबा भावे। WWW के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? कवक से। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 238। शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया द्वीप है? कावेरी नदी पर। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? यॉन मार्टेल। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जस्ते की। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग। दूध में पाए जाने वाली शर्करा कौन सी है? लैक्टोज। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान क्या कहलाते हैं? पंपाज। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। दुनिया का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? लेह, जम्मू कश्मीर। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं? तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में। सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने नापा था? रोमर ने। नाभिकीय विखंडन में कौन सा मूल कण प्रयुक्त होता है? न्यूट्रॉन। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? पारे की वाष्प तथा आर्गन। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम क्या था? जूना खां। 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन सी है? स्टील। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज। बुद्ध द्वारा की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। पौधों में जल तथा खनिज का संचालन किसके माध्यम से होता है? जाइलम द्वारा। भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। ले अप शॉट शब्द किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। कोयला किस प्रकार की चट्टान है? अवसादी चट्टान। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री सेल्सियस। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। रेल, डाक तथा शिक्षा किस सूची के विषय हैं? संघ सूची के। जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? विटामिन के। वांडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? सुंडागर्त। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। पानी में हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति। आपेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। फ्री किक किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने। एस्किमो के बर्फ का मकान क्या कहलाता है? इग्लू। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। कैंसर के इलाज में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का। संविधान सभा का गठन किसके कहने पर किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। ताप का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? केल्विन। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर होता है। ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए थे? केपलर ने। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? संसद व राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। साबुन के घोल का बुलबुला क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किस खेल में खिलाड़ी को पुगलिस्ट कहा जाता है? मुक्केबाजी में। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है? नर्म लोहे का। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी जलसंधि भूमध्य सागर की कुंजी कहलाती है? जिब्राल्टर जलसंधि।
कौन सा प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है? हेपेरिन। पारे का प्रमुख अयस्क कौन सा है? सिनेबार। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? मटर के पौधे पर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता था? औरंगजेब को। लोकसभा की कार्यवाही शुरू करने के लिए कितनी सदस्य संख्या होना आवश्यक है? 1/10 सदस्य उपस्थित होना चाहिए। पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग द्वारा। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुख से। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। मैराथन दौड़ में दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 गज। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ लगी है? बांग्लादेश के साथ। लोकसभा और राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? लोकसभा में 552 और राज्यसभा में 250 हो सकते हैं। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? ऑक्टेन नंबर से। दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा रखने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस का। थीन बांध किस नदी पर बना है? रावी नदी पर। सर्वाधिक हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। कौन से प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद का सामना नहीं किया? चौधरी चरण सिंह ने। शिवाजी को औरंगजेब ने कहाँ कैद किया था? आगरा के जयपुर भवन में। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। कौन से तत्व अर्धचालक कहलाते हैं? सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल। रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत से परिवर्तित होती हैं? आयन मंडल से। हैदराबाद की चार मीनार को किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने। एलपीजी में गंध के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। रक्त परिसंचरण का पता सबसे पहले किसने लगाया था? विलियम हार्वे ने। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। फ्यूज तार किसका बना होता है? सीसा तथा टिन का। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए? 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में। भूकंप की तीव्रता किस पर नापी जाती है? रिक्टर पैमाने पर। किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ पर होता है? अग्नाशय में। मुगल काल की राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वोल्टेयर ने। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश 1953 में। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम गैस भरी होती है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, गुजरात में पड़ता है ये। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। किस गैस को अश्रु गैस कहा जाता है? क्लोरोएसिटोफिनोन को। आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी? मेंडलीफ ने। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ों के रूप में किसका प्रयोग होता है? कैडमियम या बोरान की छड़ का। दूध से क्रीम निकालने पर उसका घनत्व घटता है या बढ़ता है? बढ़ता है। कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? एड्रिनल ग्लैंड। थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। पंचायती राज व्यवस्था किसकी सिफारिश पर शुरू की गई? बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर। पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? सिंधु सभ्यता की देन है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती हैं? धमनी कहलाती हैं। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती हैं? सिरा कहलाती हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। डीएनए का क्रियात्मक भाग क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ। शिक्षा तथा समाचार पत्र किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? रैमजे ने। किसे बेवकूफों का सोना कहा जाता है? पायराइट को।
संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। वर्णांध व्यक्ति कौन सा रंग नहीं पहचान पाते? हरा एवं लाल रंग। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में कहाँ पर वर्णित है? भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा गर्म है या ठंडी? गर्म जलधारा है। पटिंग शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? गोल्फ में होता है। श्यानता की एसआई इकाई क्या है? पॉइज। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी। अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कैसे संतुलित रहती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। बुध द्वारा ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण। द्रव सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है? कोशिका। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण। हृदय का पहला सफल प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। संसद के किसी सदन में 2 बैठकों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? 6 महीने। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ ब्लड ग्रुप। कौन सी जलसंधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की समांतर है? बेरिंग जलसंधि। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई? कुमार गुप्त ने। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? यूरिया। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? बास्केटबॉल में। टिटिकाका झील कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। गुप्त काल की राजकीय भाषा कौन सी थी? संस्कृत। सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को। भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। ये उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल थी। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? सन 2005 में। दलहन फसलों की जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? राइजोबियम। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एसिटिलीन। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील। लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई? 61वां संविधान संशोधन 1989। आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। किस महासागर को अंध महासागर के नाम से जाना जाता है? अटलांटिक महासागर। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा। किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? राइबोसोम को। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का परास क्या है? 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम के बीच। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। हुएनसांग की पुस्तक का क्या नाम है? CU की। भारत में काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है? चांदी है। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? बेरियम के कारण। शक संवत किसने चलवाया था? कुषाण ने 78 ईस्वी में। अटकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? चिली में स्थित है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन B तथा C। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा होता है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। शीशे के सिक्के किसने चलवाए थे? सातवाहनों ने चलवाए थे। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का। कितने ताप पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। किस देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? भारत का संविधान। मानव द्वारा बनाया गया पहला रेशा कौन सा था? नायलॉन। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? चाल बढ़ती है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। अंगूर का उत्पादन क्या कहलाता है? विटिकल्चर कहलाता है। आपातकालीन उपबंध संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? भाग 18 में दिए गए हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? गोरे कहलाती है। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन एंजाइम। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसिन प्रोटीन।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज कौन है? विलियम हॉकिंस। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं वह क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बाबर और राणा सांगा के बीच। भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव। कॉफी में कौन सा उत्तेजक पदार्थ होता है? कैफीन। मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध की पहचान करता है? सेरिब्रम। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। कान पर ध्वनि का प्रभाव कब तक रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है। इंदिरा गांधी कब किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा। ओजोन परत कहाँ स्थित है? समताप मंडल में। भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल व गरम दल एक हो गए थे? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। कानून व्यवस्था किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। लौह व रक्त की नीति को किसने अपनाया था? बलबन ने। डिप्थीरिया रोग में प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? गला। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से। विद्युत मोटर ऊर्जा को किस रूप में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। चट्टान पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? लिथोफाइट्स कहलाते हैं। मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? अकबर ने। किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाती है? गैंग कहलाती है। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? -40 डिग्री के नीचे के तापमान मापने के लिए। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का क्या कारण है? सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी? जहांगीर ने स्थापित की थी। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? अमीटर से। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को कौन निपटाता है? सर्वोच्च न्यायालय निपटाता है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोरता देने के लिए क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा था? महेंद्र एवं संघमित्रा को भेजा था। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पारा। कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। स्थायी चुंबक किसका बनाया जाता है? स्टील का बनाया जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है? लखनऊ में। यूरेनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? पिच ब्लेंड। लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है? लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। फतेहपुर सीकरी में स्थित पंचमहल किसने बनवाया था? अकबर ने। मानव का नेत्र किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की तरह। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ठोस में। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध क्या कहलाता है? हाइडेस्पीच का युद्ध। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। कौन से अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया? अनुच्छेद 17 द्वारा। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। पित्त रस किस प्रकृति का होता है? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। कौन सी नहर प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहलाती है? पनामा नहर। शहद का मुख्य घटक क्या है? फ्रक्टोज। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे? हिंद यूनानियों ने। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? कुषाणों ने चलवाए थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए? गुप्त शासकों ने जारी किए। ये तीनों डिफरेंट क्वेश्चन हैं, इनको देख लीजिए। इसलिए मैंने तीनों को एक साथ यहाँ पर ले लिया है, आप इनको ध्यान से देख लीजिए, ये बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सबसे ज्यादा हड्डियां मनुष्य के किस अंग में पाई जाती हैं? अंगुलियों में पाई जाती हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। जड़त्व के नियम की खोज किसने की? गैलीलियो ने की। रेगुर मिट्टी किससे प्राप्त होती है? लावा से। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 110 में। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्र का तंत्र। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सिमुक ने। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? फ्लोएम द्वारा पहुंचता है। श्रीलंका को भारत से क्या पृथक करता है? पाक जलडमरू, मध्य एवं मन्नार की खाड़ी पृथक करती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किसमें बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। तंत्र का तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? न्यूरॉन कहलाती है। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवोसियर। बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। दमन दीप तथा दादरा नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं? मुंबई उच्च न्यायालय के।
कोशिका में आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित हैं? अटलांटिक महासागर में। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। संसद भवन की डिजाइन किसने तैयार की थी? एडवर्ड लोटियन तथा सर हर्बर्ट बेकर ने। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जोहानसन ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। संविधान पूरी तरह से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। डोल्ड्रम किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री का क्षेत्र डोल्ड्रम कहलाता है। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किस राज्य में हुआ था? केरल में सन 1957 में। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। सिरसाय का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा प्रभावित होता है। भारत में स्थानीय स्वशासन सबसे पहले किसने शुरू किया था? लॉर्ड रिपन ने शुरू किया था। हाइड्रोफोबिया रोग कैसे होता है? कुत्ते के काटने से होता है। लॉर्ड मैकाले द्वारा अंग्रेजी शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? 1835 में लागू हुई। डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक ने। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? पश्चिमी घाट को जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? जल से निकलती है। किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा कौन करता है? वित्त आयोग करता है। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। गोखुर झील का निर्माण नदी की किस क्रिया द्वारा होता है? अपरदन द्वारा। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। दूसरा ताजमहल किसे कहा जाता है? बीबी का मकबरा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। पित्त किसके द्वारा श्रावित होता है? यकृत द्वारा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 326। चूखा जल विद्युत केंद्र कहाँ पर है? भूटान में। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। लंपट मूर किसे कहा जाता है? जहांदार साय को कहा जाता है। किस रोग में खून का थक्का नहीं जमता है? हीमोफीलिया में। कौन सा विटामिन यकृत में भंडारित रहता है? विटामिन ए। पाकिस्तान शब्द की जन्मदाता कौन थे? चौधरी रहमत अली। रुपए का सिक्का सबसे पहले भारत में कब ढाला गया? शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल अधिनियम से संबंधित है। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रीज ने। गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साटा किसे कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनों को कहा जाता है। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। किस एक्ट को काला कानून कहा गया? रॉलेट एक्ट को। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रिनल को। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन कौन सा देश करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। मानव में गुर्दे की पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? बातापी। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? मैग्नीशियम। आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर एवं बीनर ने। किस अनुच्छेद के तहत संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है? अनुच्छेद 108 के तहत। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टॉयलिन एंजाइम। यदि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ताप बढ़ जाएगा। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की में लिखी गई है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर रेखा को। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 34, जिसमें से एक आपका मुख्य न्यायाधीश है, बाकी 33 अन्य न्यायाधीश हैं। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त द्वारा। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। किन किरणों में सर्वाधिक वेदन क्षमता होती है? गामा किरणों में। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किस यंत्र के द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है? ऑक्जेनोमीटर द्वारा। भारत में परमाणु शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तारापुर। मलेरिया की दवा क्विनैन किससे प्राप्त होती है? सिनकोना की छाल से। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? मादा एनीफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है। गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया वेद कौन सा है? यजुर्वेद। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेटिंग एवं बेस्ट ने। बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम। हमें तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण।
यूरेनियम उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? कनाडा। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? 18 वर्ग तथा 7 आवर्त। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। टमाटर में लाल रंग का क्या कारण है? लाइकोपीन। वन और पर्यावरण किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। द्रव के रूप में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? ब्रोमीन। किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? ज्वालामुखी को। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता। चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ होता है? थीन। किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 तक। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। कोशिका के भीतर श्वसन किस अंग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। हड़प्पा के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। जल का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? वर्षा का जल। आंध्र भोज किसे कहा जाता है? कृष्णदेव राय को कहा जाता है। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 क में। 1 डिग्री देशांतर में समय का कितना अंतर होता है? 4 मिनट का। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को कहां पर हुआ था? पंजाब के कलानौर में। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 356 के तहत। सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत। पुस्तक मिथाक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। भारत की समुद्री सीमा कहां तक है? 12 नॉटिकल मील तक। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दी थी? अब्दुस समद को। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर काम किया? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अल्जाइमर रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? टीपू सुल्तान ने। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण। संसद के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जीवाश्म की उम्र किस विधि द्वारा ज्ञात की जाती है? रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? रेडॉन। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अलवार संतों ने। भारत में टोडा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया? रज़्मनामा। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? CO2 गैस। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? कार्बन का। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। रॉकेट की गति किस पर आधारित होती है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? जीरोफाइट कहा जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि द्वारा होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। भारी जल कहाँ तैयार किया जाता है? ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र में। RNA का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। घोड़ा दागने तथा हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। भारत में सबसे पहला जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? दार्जिलिंग में। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य जो लोकसभा से चुने जाते हैं। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 × 12H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 × 2H2O। कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। टेप रिकॉर्डर की टेप पर किसका लेप लगा रहता है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? हवाई द्वीप को। जनसंख्या के अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने चलवाया था। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? सिल्वर आयोडाइड। उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन के पदेन सभापति होते हैं? राज्यसभा के। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा एवं जस्ता की। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? बेलगाम अधिवेशन, कर्नाटक, 1924 में। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन C। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन प्रथम बार कहाँ गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो दोस्तों ये थे वो 500 क्वेश्चन जो SSC बार बार रिपीट करके हर एग्जाम में पूछता है। हमने फटाफट के अंदाज में देखे
आई होप इन 500 सिंपल क्वेश्चंस ने आपके कॉन्फिडेंस लेवल को काफ़ी बूस्ट किया होगा और यही कॉन्फिडेंस लेवल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और इसके अलावा अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी चैनल पर सामान्य दिन के फाइनेस्ट 1000 क्वेश्चंस की श्रृंखला चल रही है, जिसमें मैं एक एक क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेनेशन, उसके जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनको एक्सप्लेनेशन के थ्रू कवर करता हूँ। ये तो सिंपल क्वेश्चन थे जो हमने बिना एक्सप्लेनेशन के एक साथ देखे, जबकि जो हमारी 1000 क्वेश्चन की एनटीपीसी की सीरीज है उसमें मैं सारे क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन कवर करता हूँ, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। आप एक बार इस सीरीज को देखेंगे तो आप खुद पाएंगे कि आपकी तैयारी में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आप इस सीरीज को देखेंगे तो आपकी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एग्जाम में स्कोर पक्का बढ़ेगा। तो आप इस सीरीज का भी लाभ उठा सकते हैं चैनल पर जाकर। इसके लिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे मैं इस सीरीज से रिलेटेड जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।